Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince. In this video, we are going to cover पार्ट 6 ऑफ द वोकेबलरी। इस वीडियो में जो है हम लोग वोकेबलरी का पार्ट 6 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज टोटल 10 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हमने आपको वोकेबलरी का 5 पार्ट प्रोवाइड किया है, जिसको आप ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है ना। अगर आप जो है एसएससी बैंकिंग या डिफेंस की तैयारी करते हैं और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को देखिएगा। ठीक है, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है ना। चलिए, आज का जो हमारा पहला जो वर्ड है वो है लैकोनिक। LOCONIC लैकोनिक, LACONIC लैकोनिक। ठीक है। लैकोनिक का जो मतलब होता है वो होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है किसी भी चीज को शॉर्ट करके कम शब्दों में बता देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैकोनिक बोलते हैं। ठीक है ना। लैकोनिक का जो आपका सिनोनिम क्या बन जाएगा? इसका आपका पहला सिनोनिम बन जाएगा ब्रीफ। ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ। ठीक है। इसका दूसरा आप बोल सकते हैं टू द पॉइंट। लैकोनिक को आप बोल सकते हैं टू द पॉइंट। ठीक है ना। इसका जो आपका तीसरा वर्ड बन जाएगा वो आपका बन जाएगा ससिंट। ससिंट का मतलब होता है कि किसी बड़े स्टेटमेंट को जो है कम शब्दों में जो है एकदम सटीक रूप से बता देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ससिंट बोलते हैं। चौथा आपका वर्ड बन जाएगा इलिप्टिकल। इलिप्टिकल, ELLIPTICAL, इलिप्टिकल। ठीक है। पांचवा आपका वर्ड बनेगा एब्रप्ट, ABRUPT, एब्रप्ट। समझ पाए ना। तो ये आपका जो है सिनोनिम है किसका? बोलो, लैकोनिक का। लैकोनिक का मतलब आपका होता है संक्षिप्त। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त। और आपके लैकोनिक का सिनोनिम क्या बन जाएगा? ब्रीफ। ठीक है। उसके बाद आपका बन जाएगा टू द पॉइंट। उसके बाद आपका बन जाएगा ससिंट। उसके बाद आपका बन जाएगा इलिप्टिकल। उसके बाद आपका बन जाएगा एब्रप्ट। ठीक है। और आप लैकोनिक को जो है नटशेल भी बोल सकते हैं। नटशेल, NUT, नट, SHELL, शेल, नटशेल। ठीक है ना। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड लैकोनिक। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है। और लैकोनिक को जो है हम लोग कंसाइज भी बोल सकते हैं, CONCISE, कंसाइज। ठीक है ना। इसको लिख लीजिए। ठीक है। चलिए, अभी हम लोग अपना दूसरा वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू सी, हमारा अगला वर्ड है निम्बल। NIMBLE, निम्बल। निम्बल। ठीक है। दूसरा हमारा जो वर्ड है वो है निम्बल। निम्बल का मतलब होता है चुस्त। क्या होता है? चुस्त होता है। ठीक है। मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या हो, लचीला हो, या फिर जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? निम्बल बोलते हैं। ठीक है। निम्बल का आपका हो जाएगा स्मार्ट। निम्बल का आपका बन जाएगा स्मार्ट। उसके बाद आपका बन जाएगा क्लेवर। ठीक है। दूसरा आपका बन जाएगा क्लेवर। उसके बाद आपका बन जाएगा स्किलफुल। तीसरा जो आपका वर्ड बनेगा निम्बल का वो आपका बन जाएगा स्किलफुल। ठीक है। चौथा जो आपका वर्ड बन जाएगा एक्टिव। ठीक है। चौथा जो हमारा वर्ड होगा वो आपका बन जाएगा एक्रोबैटिक। ठीक है। और जो आपका चौथा आपका बन जाएगा एक्टिव। और जो आपका पांचवा वर्ड बनेगा वो आपका बन जाएगा एक्रोबैटिक, ACROBATIC, एक्रोबैटिक। ठीक है ना। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड निम्बल। ठीक है। निम्बल का आपका बन जाएगा स्मार्ट। उसके बाद आपका बन जाएगा क्लेवर। उसके बाद आपका बन जाएगा स्किलफुल। उसके बाद आपका बन जाएगा एक्टिव। और लास्ट आपका बन जाएगा एक्रोबैटिक। क्या बन जाएगा? एक्रोबैटिक। ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? सिनोनिम हैं किसके? बोलो, निम्बल के। और निम्बल का मतलब क्या होता है? एकदम चुस्त होता है, या फिर जो बहुत ज़्यादा फुर्तीला हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निम्बल बोलते हैं।
इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए, तीसरा वर्ड है मेलाइज, ठीक है। तीसरा जो हम वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका है मेलाइज, ठीक है। मेलाइज का मतलब होता है द्वेष या फिर आपका होता है शत्रुता, मतलब जो दो लोग अपोजिशन में हो, मतलब अपोजिट में हो, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेलाइज बोलेंगे। मेलाइज का मतलब होता है द्वेष या फिर क्या होता है, शत्रुता होता है। मेलाइज का आपका बन जाएगा सिनोनिम मैलिग्निटी, क्या बन जाएगा, MALIGNITY, मैलिग्निटी। दूसरा जो आपका वर्ड बन जाएगा डिफेमेशन, DEFAMATION, मेलाइज का आपका दूसरा सिनोनिम बन जाएगा डिफेमेशन। तीसरा आपका होगा एनमिटी, ENMITY, एनमिटी, ठीक है। मेलाइज का आपका तीसरा क्या बनेगा, एनमिटी बन जाएगा। चौथा आपका होता है बिटरनेस, BITTERNESS, बिटरनेस। पांचवा आपका वर्ड बनेगा एनिमोसिटी, ANIOMOSITY, एनिमोसिटी। और आपका लास्ट वर्ड बन जाएगा ग्रड्ज, GRUDGE, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये सिनोनिम किसके हैं, मेलाइज के। और मेलाइज का मतलब क्या होता है, मेलाइज का मतलब होता है द्वेष या फिर क्या होता है, शत्रुता, ठीक है। इसका एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको। मेलाइज का आपका बन जाएगा सिनोनिम मैलिग्निटी, उसके बाद आपका बन जाएगा डिफेमेशन, उसके बाद आपका बन जाएगा एनमिटी, उसके बाद आपका बन जाएगा बिटरनेस, उसके बाद आपका बन जाएगा एनिमोसिटी, और लास्ट में आपका जो वर्ड बनेगा वो आपका बन जाएगा ग्रड्ज, GRDUDGE, ग्रड्ज, ठीक है ना। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड मेलाइज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हमारा जो अगला वर्ड है, अगला वर्ड हमारा है मेली, MELEE, मेली, ठीक है। मेली का मतलब होता है संघर्ष या फिर मुठभेड़, ठीक है ना। मेली का मतलब क्या होता है, मेली का मतलब होता है संघर्ष या फिर मुठभेड़, ठीक है ना। मेली का आपका सिनोनिम बन जाएगा स्क्रैम्बल, SCRAMBLE, स्क्रैम्बल, ठीक है। दूसरा आपका वर्ड बन जाएगा स्कफल, SCUFFLE, स्कफल, ठीक है। इसका आपका जो दूसरा वर्ड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, स्कफल। तीसरा आपका वर्ड बनेगा मेहम, HMAYHEM, मेहम, ठीक है। चौथा जो आपका वर्ड बन जाएगा वो आपका बनेगा स्क्रीमेज, SCRIMMAGE, स्क्रीमेज, ठीक है। पांचवा जो आपका वर्ड बनेगा वो आपका बन जाएगा स्कर्मिश, SKIRMISH, स्कर्मिश, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड बन जाएगा टसल, TUSSLE, टसल। और जो आपका लास्ट वर्ड बनेगा वो आपका हो जाएगा क्वेरल, QUARREL, क्वेरल, ठीक है ना। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड मेली, MELEE, मेली, ठीक है। मेली का मतलब होता है संघर्ष या फिर मुठभेड़, इसका आपका बन जाएगा सिनोनिम स्क्रैम्बल, ठीक है। उसके बाद आपका बन जाएगा स्कफल, SCUFFLE, स्कफल। उसके बाद आपका बन जाएगा मेहम, MAYHEM, मेहम, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड बन जाएगा स्क्रीमेज, SCRIMMAGE, स्क्रीमेज। नेक्स्ट आपका वर्ड बन जाएगा स्कर्मिश, SKIRMISH, स्कर्मिश। नेक्स्ट आपका जो वर्ड बन जाएगा वो आपका बनेगा टसल, TUSSLE, टसल। और लास्ट में आपका जो वर्ड बनेगा वो आपका बन जाएगा क्वेरल, QUARREL, क्वेरल, ठीक है ना। दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मेली, ठीक है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आप नोट डाउन कर लिए, ठीक है ना, नोट इट डाउन। हमारा जो आज का अगला वर्ड है वो है आपका इम्परेटिव,
RATIVE, इम्परेटिव, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, इम्परेटिव है। और इम्परेटिव का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर जो बहुत ज़्यादा जरूरी हो, या फिर जो बहुत ज़्यादा क्या हो, महत्वपूर्ण हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। इम्परेटिव का मतलब आपका होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इम्परेटिव का आपका सिनोनिम बन जाएगा इम्पेरियस, IMPERIOUS, इम्पेरियस, ठीक है। दूसरा आपका वर्ड बन जाएगा ऑटोक्रेटिक, AUTOCRATIC। दूसरा आपका जो वर्ड बन जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑटोक्रेटिक। तीसरा जो आपका वर्ड है वो आपका है मैंडेटरी, MANDATORY, मैंडेटरी। चौथा जो आपका वर्ड है वो आपका है डिक्टाटोरियल, DICTATORIAL, डिक्टेटोरियल, ठीक है। और जो आपका पांचवा वर्ड है वो है एक्सीजेंट, EXIGENT, एक्सीजेंट, ठीक है ना। दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्परेटिव, ठीक है ना। इम्परेटिव का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। इम्परेटिव का आपका सिनोनिम क्या बन जाएगा, इम्पेरियस। दूसरा आपका वर्ड बन जाएगा ऑटोक्रेटिक। तीसरा आपका जो वर्ड बन जाएगा वो आपका होगा मैंडेटरी। चौथा जो आपका वर्ड बन जाएगा वो आपका बन जाएगा डिक्टेटोरियल। और जो आपका पांचवा वर्ड बनेगा वो आपका बन जाएगा एक्सीजेंट, EXIGENT, एक्सीजेंट, ठीक है ना। दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्परेटिव। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमारा अगला वर्ड है इम्बिसाइल, ठीक है। द वर्ड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इम्बिसाइल, ठीक है। इम्बिसाइल का मतलब होता है मूर्ख। इसका मतलब जिसके पास दिमाग ना हो, जो मतलब इलॉजिकल बात करे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बिसाइल बोलते हैं। इम्बिसाइल का आपका जो बन जाएगा सिनोनिम वो आपका क्या बनेगा, एब्सर्ड। दूसरा जो आपका वर्ड बनेगा असाइनिंग, ASININE, असाइनिंग, ठीक है। तीसरा जो आपका वर्ड बनेगा वो आपका बन जाएगा फैटुअस, FATUOUS, फैटुअस। चौथा आपका वर्ड बन जाएगा सेंसलेस, SENSELESS, चौथा आपका क्या वर्ड बनेगा, सेंसलेस। और जो आपका पांचवा वर्ड होता है वो आपका है फीबल माइंडेड। पांचवा आपका कौन सा वर्ड है, फीबल माइंडेड, ठीक है ना। तो दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्बिसाइल। इम्बिसाइल का मतलब क्या होता है बोलो, एब्सर्ड होता है। उसके बाद आपका बनेगा असाइनिंग, यस। उसके बाद आपका बनेगा फैटुअस। उसके बाद आपका बन जाएगा सेंसलेस। और लास्ट में आपका बन जाएगा फीबल माइंडेड, ठीक है ना। इस वर्ड के मीनिंग को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। सो नोट डाउन दिस वर्ड्स। हमारा अगला वर्ड है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका वर्ड है इनएब्रिएटेड, ENEBRIATED, इनएब्रिएटेड, ठीक है ना। इनएब्रिएटेड का मतलब होता है नशे में, या फिर आपका क्या होता है, मदहोश होता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं इनएब्रिएटेड, ठीक है ना। इनएब्रिएटेड का मतलब होता है जो एकदम नशे में हो गया हो, जो एकदम मदहोश हो गया हो, जिसको होश ना हो, या फिर जो लड़खड़ा रहा हो, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इनएब्रिएटेड। इसका आपका पहला जो बनेगा सिनोनिम वो आपका बन जाएगा इंटॉक्सिकेटेड, INTOXICATED, इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। दूसरा आपका वर्ड बनेगा ड्रंकन, DRUNKEN, ड्रंकन। इसका जो आपका दूसरा वर्ड बनेगा वो आपका बन जाएगा ड्रंकन। तीसरा जो इसका वर्ड बनेगा वो आपका बन जाएगा टिप्सी, TIPSY, टिप्सी, ठीक है ना।
चौथा आपका वर्ड है पैरालिटिक। पैरालिटिक का मतलब क्या, जो चल ना पा, लड़खड़ा रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरालिटिक बोलते हैं। अब जो नशे में होगा वो क्या करेगा, लड़खड़ाएगा लड़खड़ाएगा, तो इसीलिए जो है इसको हम लोग पैरालिटिक भी बोलते हैं। और लास्ट आपका वर्ड है स्टूइड, STEWED, स्टूइड, ठीक है ना। तो सारे वर्ड्स आपके जो है सिनोनिम हैं, किसके बोलो, इनएब्रिएटेड के, ठीक है। इनएब्रिएटेड का पहला आपका क्या बन जाएगा, इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। दूसरा आपका बन जाएगा ड्रंकन, ठीक है। तीसरा आपका बन जाएगा टिप्सी, ठीक है। चौथा आपका बन जाएगा पैरालिटिक, और जो आपका पांचवा वर्ड कहलाएगा वो आपका बन जाएगा स्टूइड, ठीक है ना। दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनएब्रिएटेड, ठीक है ना। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको जो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो द हिंदू में अक्सर ये वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा अगला वर्ड है इनफेलिबल, INFALLIBLE, इनफेलिबल, ठीक है ना। इनफेलिबल का मतलब क्या होता है, अचूक होता है या फिर भूल ना करने योग्य। इनफेलिबल का मतलब जो कभी गलती ना करे, इसको हिंदी में जो है त्रुटिहीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इनफेलिबल का आपका पहला बन जाएगा सिनोनिम इम्पेकेबल, IMPECCABLE, इम्पेकेबल, ठीक है ना। दूसरा आपका वर्ड बन जाएगा फॉल्टलेस, FAULT, फॉल्ट, LESS, लेस, फॉल्टलेस, ठीक है। तीसरा आपका वर्ड बनेगा परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। चौथा आपका वर्ड बन जाएगा रिलायबल, इसका मतलब जिस पे हम रिलाई कर सकें, मतलब जिस पे हम डिपेंड हो सके, जिस पे हम भरोसा कर सकें, मतलब जो गलती करने योग्य ना हो, ठीक है। पांचवा आपका वर्ड बन जाएगा फ्लॉलेस, FLAWLESS, फ्लॉलेस, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या हैं, सिनोनिम हैं, किसके बोलो, इनफेलिबल के, ठीक है। इनफेलिबल का आपका क्या बनेगा सिनोनिम, पहला आपका बन जाएगा इम्पेकेबल, ठीक है। दूसरा आपका बन जाएगा फॉल्टलेस, तीसरा आपका बन जाएगा परफेक्ट, चौथा आपका बन जाएगा रिलायबल, और पांचवा आपका बन जाएगा फ्लॉलेस, ठीक है ना। ये पांच वर्ड्स आपके क्या है, सिनोनिम है आपका इनफेलिबल का, ठीक है ना। ये भी आपका बहुत बार पूछा जाता है, और SSC में जो आपका इनफेलिबल है ये कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में पूछा जा चुका है। इसका पूछा गया था दैट विच कैन नॉट मेक मिस्टेक, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपका आंसर क्या था, इनफेलिबल था, क्या था बोलो, इनफेलिबल था, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा जो अगला वर्ड है वो आपका है इनऑफिशियस, INOFFICIOUS, इनऑफिशियस, ठीक है। इनऑफिशियस का मतलब होता है क्या, इन का मतलब उल्टा, ऑफिशियस का मतलब जो ऑफिस के उल्टा हो, मतलब जो क्या हो, अनैतिक हो, ठीक है ना, जो रॉन्ग हो, मतलब जो इलीगल हो, जो आपका इलिसिट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑफिशियस बोलते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है अनैतिक या फिर नीति विरुद्ध, मतलब जो नीति के विरुद्ध हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑफिशियस। मतलब जो नियम के, रूल के विरुद्ध हो, लॉ के अगेंस्ट में हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑफिशियस बोलते हैं, ठीक है ना। इनऑफिशियस का आप बोल सकते हो सिनोनिम डिसोल्यूट, ठीक है। दूसरा आपका बन जाएगा सिनफुल, तीसरा आपका बन जाएगा अनएथिकल, ठीक है। तीसरा आपका क्या बन जाएगा, अनएथिकल। चौथा आपका बन जाएगा इनडिसेंट, ठीक है। चौथा आपका क्या बन जाएगा, इनडिसेंट। और पांचवा आपका वर्ड बन जाएगा ऑब्सीन, ठीक है ना। वंस अगेन आई रिपीट फॉर यू, पहला आपका क्या बन जाएगा, डिसोल्यूट, सेकंड इज सिनफुल, थर्ड इज अनएथिकल, फोर्थ इज indecent, and fifth is obscene. These words are the synonym of the word inofficious, ठीक है ना। This is also very very important, note it down. आज का जो हमारा अगला वर्ड है, लास्ट वाला, वो आपका वर्ड है इंड्यूस,
ठीक है ना। इंड्यूस का मतलब किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना, किसी को कुछ करने के लिए इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ठीक है ना, स्टिमुलेट करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस बोलते हैं, ठीक है ना। इंड्यूस का हिंदी में मतलब होता है बहलाना, या फिर आप बोल सकते हैं प्रेरित करना, ठीक है ना। इसका जो आपका पहला बनेगा सिनोनिम, वो आपका बन जाएगा मोटिवेट। क्या बनेगा, मोटिवेट। दूसरा आपका वर्ड बनेगा एक्टिवेट, ACTUATE, एक्टिवेट। तीसरा आपका बन जाएगा इन्फ्लुएंस, INFLUENCE, इन्फ्लुएंस। चौथा आपका क्या बन जाएगा, इंस्टिगेट, INSTIGATE। और जो आपका पांचवा वर्ड बन जाएगा वो आपका बन जाएगा इंस्पायर, INSPIRE, इंस्पायर, ठीक है ना। तो सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, सिनोनिम है। किसके बोलो, इंड्यूस के। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ करने के लिए कॉज करना, या फिर किसी को कुछ करने के लिए प्रोवोक करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, ठीक है ना। इसका आपका बन जाएगा मोटिवेट। दूसरा आपका बन जाएगा एक्टिवेट, ACTUATE, एक्टिवेट। तीसरा आपका बन जाएगा इन्फ्लुएंस, ठीक है। चौथा आपका बन जाएगा इंस्टिगेट, और जो आपका पांचवा वर्ड है वो आपका बन जाएगा इंस्पायर, ठीक है ना। चलिए, आज जो है हमने इस सेशन में जो है वोकेबलरी पढ़ी है, और उसमें जो है हमने 10 वर्ड्स के कुछ सिनोनिम्स आप सीखा है, ठीक है ना। हमने जैसे आपको पहले ही बता चुके हैं, इसके पहले हमने आपको वोकेबलरी का 5 पार्ट प्रोवाइड कराया हुआ है, ठीक है ना। आप उसको ज़रूर देखिएगा। और जो भी आपको मतलब जो भी हमने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बना के डाले हैं, नाउन का हो गया, वर्ब का हो गया, एडजेक्टिव का हो गया, तो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में और सिंपल शब्दों में पढ़ना है तो आप उन वीडियोस को देखिएगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।